बहू की लौकी। कुछ लोग बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल लौकी की तरह। अब हमारी आज की बहू तोरी, उसका क्या मिजाज है, देखिए जरा। माँ जी, माँ जी, वो सब्जी वाला आ गया है। माँ जी, माँ जी, सब्जी वाला। हाँ बहू आ गया है तो क्या करे, घर में अभी सब्जी रखी है, क्या करना है। कहाँ माँ जी, कहाँ रखी है? मुझे तो कहीं नहीं दिखी। सास फ्रिज खोलकर बहू के सामने खड़ी हो जाती है। ये देख, देख नहीं रहा, ये तो रही सब्जी, ये बैंगन, ये टमाटर, ये प्याज, ये धनिया, और क्या चाहिए। हाँ माँ जी, लेकिन इसमें लौकी कहाँ है? कहाँ है लौकी? अरे बेटा, लौकी तो कल ही खाई है ना, और परसों भी तो खाई थी। अब उसकी सब्जी खाने का मन नहीं है मेरा। लेकिन बहू को न जाने क्या हो जाता है। वो भाग के बाहर जाती है और बाहर से लौकी लेकर आ जाती है। सास देखती है, उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन एक लौकी के लिए क्यों झगड़ा करना, ये सोचकर वो शांत हो जाती है। दोपहर में खाने के टेबल पर बहू, मैं अभी से बता देती हूँ, मैं लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगी। माँ जी, वैसे तो लौकी पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको लौकी की सब्जी नहीं खानी ना, इसलिए मैंने ये बैंगन का भरता बना दिया। तुम बेवजह बहू पर चिल्लाती रहती हो, देखो कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। नहीं बनाया ना लौकी, जीती रहो बहू। सभी खाना पीना खाकर बैठे होते हैं कि थोड़ी देर में ही बहू हाथ में छोटी छोटी कटोरी में खीर लेकर आती है। खीर? अरे वाह, क्या बात है बहू, मजा ही आ गया। वाह वाह बहू, लाओ लाओ जल्दी लाओ। लेकिन ये क्या, खीर थी तो अच्छी, लेकिन लौकी की थी। क्या बहू, फिर लौकी? अरे कितनी बार कहा है, लौकी खा खा कर पेट खराब हो रहा है। नहीं खानी लौकी, आज बोला था ना मैंने। लौकी नहीं खाना ऐसा नहीं बोला था माँ जी, लौकी की सब्जी नहीं खानी ऐसा बोला था। तो मैंने सब्जी में नहीं, खीर में डाली है लौकी। ये खीर है माँ जी। ससुर तो बड़े प्यार से खीर के मजे ले रहे थे। रोज रोज लौकी खाकर ऐसा लगता है जैसे लौकी ही हो रहा है। ला दे खीर, वैसे कुछ अलग तो है। अब क्या था, बहू समझ जाती है कि घर में लौकी खाना है तो लौकी की अलग अलग रेसिपी को सीखना होगा। फिर एक रोज, सुनो, कल ना मेरे बॉस आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा बना लेना खाने के लिए। और हाँ, एक बात, उनकी बीवी को लौकी से एलर्जी है, तो याद रखना लौकी कहीं नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा बोला बेटा, कम से कम अब लौकी से कल के दिन तो छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारी बहू रानी को टेंशन, लौकी नहीं तो खाना नहीं। लेकिन हल्के में ना ले आप, क्योंकि हमारी तोरी बहू तो साइंस की स्टूडेंट रह चुकी है, एक्शन और रिएक्शन में माहिर। तो देखते हैं क्या करती है। लौकी से एक्शन तब होता है जब उसके अंदर के तत्व को वैसे के वैसे ही खा लिया जाए, लेकिन उसे अगर सही डिग्री में पकाया जाए तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अब सारा खाना लौकी का। बहू ये क्या, आज तो तूने पहले से ज्यादा लौकी खरीदी है, जबकि पता है ना उसके बॉस की बीवी को। बास की बीवी की ऐसी की तैसी सासू माँ, कुछ नहीं होगा। मेरा कमाल देखती जाइए बस आप। सास भी कान को हाथ लगाती है कि न जाने शाम को क्या होगा। रात को जब खाने के टेबल पर सब इकट्ठा होते हैं, बहू खाना लगाती है। वाह जी वाह, रोटी खाकर मजा आ गया। वाह, आपने किस चीज के कोफ्ते बनाए हैं, मजा ही आ गया। ये खीर और ये चावल, वाह वाह वाह। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन देर रात जब सब सो रहे होते हैं तो घर के फोन की बेल बजती है। ए जी देखिए ना, कान काल कर रहा है, पता नहीं किसको आग लगी इतनी रात को बात करने की। पति फोन उठाता है, फोन होता है बॉस का। देखो रोहित, साफ साफ बताना, तुम लोगों ने मेरी बीवी को खाने में क्या दिया था? मेरी बीवी को लौकी खाने से एलर्जी है, बोला था ना। लेकिन बॉस, मैंने तो बोला था मेरी बीवी को लौकी किसी में नहीं थी। देख लेना, अगर कल के रिपोर्ट में लौकी आ गई ना तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, समझे? अगले रोज रोहित डर डर के ऑफिस पहुंचता है। रोहित जी, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, आप अंदर नहीं जा सकते। रोहित बेचारा रोते पीटते घर आता है, जहाँ घर में बीवी। सच सच बताना, कसम है तुमको, लौकी का क्या था? बोलो बोलो, लौकी का क्या बनाया था? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। कुछ नहीं था, सच्ची। ऐसा हो ही नहीं सकता, सर की वाइफ की रिपोर्ट में खाना कम लौकी ज्यादा थी। बोलो, बोल देना बहू, बता क्यों नहीं देती? वो रोटी सब्जी खीर सलाद से लेकर पानी भी लौकी के फ्लेवर का था। वो क्या है कि मेरा लौकी खाने का मन तभी और ज्यादा होता है जब कोई लौकी को मना कर देता है। पति सर पीटता है कि ये क्या हो गया। वो गुस्से में ही था कि डाकिया आ जाता है। रोहित बाबू का घर यही है क्या? बदकिस्मती से हाँ, पर आपको क्या काम है? कौन है आप? पुलिस हूँ मैं।
नहीं नहीं, डॉक्टर हूँ डॉक्टर। अरे क्यों मुफ्त की कॉमेडी कर रहा है डाकिया कहीं के? डाकिया के तो कपड़े पहने हैं तूने। कॉमेडी मैं कर रहा हूँ या ये? अरे डाकिया के कपड़े पहने तो डाकिया ही होऊंगा ना। वो क्या है कि मिठाई खिलाई है अब तो। भाभी जी ने खिलाई थी ना लौकी की बर्फी। अरे क्या लॉटरी लगी है हम लोगों की जो मिठाई खिलाए? और लौकी लौकी का तो नाम ना लेना, समझे? निकल यहाँ से। सुनिए ना, सुन तो लीजिए डाकिया जी क्या कह रहे हैं। क्या पता। चुप, क्या पता? अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे? वो आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का ऑफर लेटर आया है। अब तो खिला दो लौकी की बर्फी। आज पहली बार घर वालों को लौकी पसंद आ रही थी। सरकारी नौकरी? सरकारी? अरे बेटा तेरे तो भाग्य खुल गए। यहाँ से नौकरी गई, वहां से सरकारी नौकरी हाथ लगी। मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, बोल रहे थे जब तू बेरोजगार होगा तभी तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन मुझे तो यही चिंता थी कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड, वो बेरोजगार कहाँ से होगा। वो तो भला हो मेरी बीवी का, जिसने मेरी नौकरी छुड़वाई। नहीं तो यहाँ का बॉस तो मेरा पूरा जीवन खून पीता रहता। खैर अब तो घर में बेरोक टोक लौकी की चीजें बनती रहती। वक्त बीतता है, फिर एक दिन। माँ जी ये देखिए, देखिए क्या है। बहू बस लौकी ना दिखा देना, लौकी देख कर ना उल्टी सी आने लगती है। और बहू सच कहूँ अब नहीं खाई जाती लौकी। बहू ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया जाता है। डॉक्टर आते हैं। पति भी ऑफिस से वापस आकर बीवी के सर पर खड़ा हो जाता है। सभी को इंतजार होता है कि तोरी को कब होश आएगा, और तभी उसे होश आता है। लौकी 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 के कोफ्ते, लौकी की सब्जी, भरता लौकी का। ओह मुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं, तुम आराम करो। वो दरअसल तुमसे किसी ने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हारे दिल को लग गया है। क्या बोला? किसने बोला मेरी बीवी को? बीवी को कुछ याद नहीं आ रहा था, और सास भी दुआ कर रही थी कि बहू को कुछ याद ना आए तो ही अच्छा है। अब क्या हो गया बहू? कुछ नहीं माँ जी, याद ही नहीं आ रहा किसने क्या बोला। माँ जी भूख लगी है। अरे बहू अभी 2 रोटी लाती हूँ लौकी की सब्जी के साथ। सास को सांस आती है और वो बहू को खाना देने के लिए चली जाती है। कुछ रोज फिर लौकी की बहार लग जाती है। सुनती हो, चलो ना गांव चलकर रहते हैं। वहां से खेत की ताजी ताजी सब्जी, कुएं का ताजा पानी और शुद्ध हवा में रहेंगे। यहाँ तो एक ही खाना खा खा कर दिमाग का दही हो रहा है। गांव ना जी ना, वहां ना एसी है ना टीवी। लाइट भी ऐसे आती है जैसे बहू मायके जाती है। मैं ही कुछ करती हूँ जिससे घर में लौकी ना बने। बस फिर क्या था, सास दिमाग पर जोर लगाना शुरू करती है और जुगाड़ लग जाता है। अगली सुबह बहू परेशान सी घूम रही थी। क्या हो गया बहू रानी? माँ जी वो सब्जी वाला नहीं आया, एक भी लौकी घर में नहीं है कि मैं कुछ बना सकूं। सास ऐसे शो करती है मानो उसे चिंता हो गई कि हाय रे घर में लौकी नहीं, अब क्या बनाए बहू। अब क्या बताऊं बेटा, क्यों नहीं आया होगा ये सब्जी वाला? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सब्जी वाला नहीं आता और ना ही घर में आती है लौकी। बहू आज खाने में क्या है? माँ जी पनीर की सब्जी है। अगले दिन, बहू आज खाने में क्या है? माँ जी आज छोले हैं। कभी पनीर तो कभी छोले तो कभी कुछ, लेकिन एक चीज घर में नहीं बनती थी और वो थी लौकी। क्योंकि ना सब्जी वाला आए ना लौकी लाए। लेकिन एक दिन, बहू आज खाने में क्या है? माँ जी आप सोच भी नहीं सकती कि आज खाने में क्या है। और तो और माँ जी अब रोज रोज ये पूछना भी नहीं कि खाने में क्या है, क्योंकि आज से खाने में सिर्फ लौकी ही लौकी होगी। हाँ? क्या कैसे बहू, लौकी कैसे? वो क्या है ना सासू माँ, यही बात तो सीक्रेट है। चलिए छत पर, अगर इसकी वजह जाननी है तो। सास बहू और ससुर जैसे ही छत पर जाते हैं तो हैरान, पूरे छत पर सिर्फ लौकी ही लौकी। माँ जी अब तो हम घर की लौकी खाएंगी, वो भी शुद्ध। देखिए कितनी सारी लौकी लगी है ना? सास सर पर हाथ रखकर, चलिए जी गांव वहीं रहते हैं।